आइए वाहिए वृत्ति से अपने आप को एकाग्रचित करते हुए और आज के सत्संग का आनंद लेने। जैसा कि आप सबको विदित है, आज का जो सब्जेक्ट है सत्संग से जीवन का समाधान। ये संसार का श्रेष्ठ महान विचार से चिंतन परमात्मा ने दिया है हमें, और हमारे आने से पहले ये संसार को बड़े सुंदर तरीके से ईश्वर ने, परमात्मा ने समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया। जब हम संसार में आए, हमें निश्चित रूप से ये ज्ञान है, ये पता है कि दुनिया में, संसार में श्रेष्ठ जीवन मनुष्य जीवन है। लेकिन अनेकों प्रकार की राग द्वेष छलकपट आदि की भावनाओं में हम लिप्त होकर के, और ये हीरा जीवन जो संसार का श्रेष्ठ जीवन है, उसको उस तरफ नहीं ले जा पाते हैं जहां वास्तविक रूप से ले जाना चाहिए। इन समस्त समस्याओं से, समस्त कष्टों से यदि कोई हमें निदान दिलाता है तो निश्चित रूप से वो सत्संग दिलाता है, वैदिक विचार दिलाता है। आज इसी के ऊपर हम विचार सुनेंगे आदरणीय आचार्य रामचंद्र शास्त्री जी का। हम लोग करतल ध्वनि बजा करके स्वागत करेंगे। आचार्य से निवेदन करूंगा कि आचार्य जी 45 से 50 मिनट तक अपने विचार इस सत्संग से जीवन का समाधान इसके ऊपर देंगे। आदरणीय आचार्य जी। ओम 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 ओम। शन्नो मित्राः वरुणः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां वक्तारम्। ओ प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। पाकल्पतरु किसी से क्या कामना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। मोती मिला मुझको मानस के मानस में, जग के क्षणिक सुखों के क्या कामना करूं मैं। जग के क्षणिक सुखों की क्या कामना करूं मैं। जग के परम पिता जब कण कण में बस रहे हैं। जग के परम पिता जब कण कण में बस रहे हैं। लघु जान क्यों किसी की अवहेलना करूं मैं। प्रभु को विसार किसकी आराधना करूं मैं। हमारे आदरणीय प्रधान जी श्री अजय चौहान जी और हमारे मंत्री जी यूएस में इसमें विराजमान है श्री अजय छगन जी।
सौभाग्यवती ज्योति जी, अभिनव जी, जिनके प्यार प्रयास से सारी दुनिया इस हमारे लाइव कार्यक्रम को देख रही है, सुन रही है, विचार रही है, और बड़े ही प्यार और श्रद्धा से विराजमान आप सत्संगी पवित्र आत्मा है। और आदरणीय हमारे बहुत ही स्वाध्यायशील युवा साथी आचार्य पवन शास्त्री जी, प्रिय बच्चों, तो आज का जो प्रसंग है वो है जीवन का समाधान सत्संग। तो प्रश्न ये होता है कि जीवन को समाधान की क्या आवश्यकता है, और जीवन है क्या। दो प्रकार की विचारधारा है कि जीवन को समाधान की आवश्यकता क्या है और जीवन है क्या। तो संसार में हम देखते हैं कि जिस शरीर में जो 5 तत्वों से ये शरीर हमारा बना है, ये पांचों ही तत्व जो है जड़ है, इनमें चेतनता नहीं है अपनी, और इनको एक व्यवस्था में मिलाकर के शरीर की रचना की गई, और शरीर में आत्मा को प्रवेश कराया गया। जब इसमें आत्मा प्रवेश हो गई तो फिर ये बन गया जीवन। अब ये जीवन बन गया तो जीवन में हमने समाधान करना है। हम संसार में रहते हैं, किसी से हमें प्यार है, जिससे प्यार है वो हमारे बहुत सारे काम संभाल देता है और हमें अच्छा लगता है, और किसी से हमें प्यार नहीं है तो बहुत सारे काम बिगाड़ भी देता है। तो नेचुरल सही है कि जो कार्य बिगाड़ता है उससे हमें दुख मिलता है और उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, समाधान चाहते हैं। और समाधान हम कभी, बेशक समाधान संसार के जितने भी समाधान हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं होते, छोटे ही सही, लेकिन हम एक समय ऐसा जरूर मानते हैं कि इस चीज से हमें छुटकारा मिले। अगर अच्छा व्यक्ति है तो अच्छा व्यक्ति हमारे साथ, और बुरा व्यक्ति है तो बुरा व्यक्ति हमसे दूर रहे, हमारे कार्यों को कोई ध्यान न रखे, हमारी प्रोग्रेस में कोई बाधा न बने, हमारे मन में शांति पैदा न करे। तो इस प्रकार की ही कामना में रहती है। तो ये प्रकार की कामना तो बड़ी अच्छी है, लेकिन केवल मात्र कामना अगर कामना तक ही रहे तो बात बनने वाली नहीं। बात बनने वाली कब है कि वो कामना हमारी क्रिया में है। वैसे तो हमारा आपका सामान्य जीवन है, दूसरे प्राणी है, उन प्राणियों से अगर तुलना की जाए, मुकाबला की जाए, हमारे आपको उनके जीवन में कोई विशेष दृष्टि से अंतर नहीं है। साहित्य का लिखता है सामान्य एतत् पशु भी नारायण, हमारा और दूसरे प्राणियों का जो जीवन है वो समान है। कैसे कि हमारे यहाँ की भी संतान होती है, हम और आप भी खाते पीते सोते हैं और अपने से बलवान से डरते हैं, और दूसरे प्राणियों पर आप नजर डालो तो वहां भी यही होता है, कमजोर को डराते हैं और बलवान से डरते हैं। ये संसार का नियम है, और इसी नियम को सुत बना करके डार्विन ने एक सिद्धांत बना दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। जो वही फिट है संसार में वही रहेगा, संसार में जो बलवान है वही रहेगा। ये प्रकृति का नियम तो हो सकता है, लेकिन मनुष्य का नियम नहीं।
इसलिए मनुष्य के लिए जरूरत पड़ी किसकी? समाधान। तो समाधान के लिए हमारे आपके सबसे चर्चा की जो ग्रंथ है हमारे, जिनकी बड़ी चर्चा की जा रही है, और भाग्यशाली हम और आप हैं, उस चर्चा को हम कई बार सुनते हैं, सुनते रहते हैं। वो चर्चा क्या है? आदि मूल वेद। वेद में संघ का बड़ा वचन, जीवन में संगठित है। और वैदिक धर्म में जब विकृति आ गई, तो वैदिक धर्म की इस विकृति को से घबरा करके, चाहिए तो ये कि घबराते नहीं, लेकिन घबरा करके तो राजकुमार निकले। एक तो सिद्धार्थ नाम के राजकुमार निकले, जो बाद में महात्मा बुद्ध बने। राजकुमार थे, तो उनके मन में ये आया कि भाई ये देख रहे हैं कि जो बहुत सारे पशु आदि बंधे हुए हैं, क्यों बंधे हुए हैं? तो उसने कहा कि एक संघ होता है, और उस संघ में जो है वो सारे विद्वान आएंगे, और विद्वानों के आने के साथ साथ एक यज्ञ होगा, और यज्ञ में इनको सबको किया जाएगा, बलि दी जाएगी। तो ये कहाँ लिखा है? वेद में लिखा है। वेद में लिखा है, मैं ये वेद नहीं मानता। अब चाहिए तो ये कि अगर उनकी गुहा होती, गुहा मान तर्क होती, तो कुछ विद्वानों को बुलाते, उनके साथ बैठते, उनके साथ चर्चा करते, आपस में डिस्कस करते। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? लेकिन वो समय ऐसा ही था, उनको चर्चा नहीं की, और शायद हो सकता है कि ऐसे चर्चे या व्यक्ति जो चर्चा करने के काबिल हों, ऐसे व्यक्ति उनको न मिले। उनका मैं नहीं, यहाँ ये बात लिखी हुई है कि दूसरे प्राणियों को दुख दे रहे हैं, और एक व्यक्ति उसमें सबसे बड़ा बन गया और कुछ व्यक्ति छोटे बन गए। इस सारी चीजों को मैं नहीं, हम सब बात तो उन्होंने अच्छी कही कि वेद में भी यही आता है। ये हमारे संघ जो है, सत्संग हमारे लगे, तो सत्संग में हम चर्चा करें विभिन्न सब्जेक्ट के, विभिन्न विषयों के ऊपर अच्छी चर्चा करें, खुले मन से। और वो चर्चा जो है ये इतनी सरल, इतनी सुबोध, और इतनी आत्मग्राही होनी चाहिए कि उस चर्चा का केवल मात्र श्रवण तक न रहे, माने सुनने तक ही नहीं। सुनना बड़ा सरल है, बहुत सरल, लेकिन सुनने से सारा काम सिद्ध नहीं। इसलिए हमारे कबीर ने क्या कहा? कथनी मीठी खान से करनी बिसकी लोई, कथनी तज करनी करे, तो विष से अमृत हो। कथनी तो बड़ी इजी है, आप बेशक संध्या नहीं करते, लेकिन आप बच्चे को कहते बेटा संध्या करनी चाहिए, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन आप तो नहीं हो। और प्रभाव किसका पड़ता है? करने का, करने का प्रभाव पड़ता है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं कि जिन्होंने एक बात, साधारण बात कह दिया, उस साधारण बात कहने के पश्चात व्यक्ति का जीवन, एक मुझे नाम याद आ रहा है, बड़े अच्छे पत्रकार बने बाद में, पाठशाला के समय की बात है कि वो एक परिवार के, साधारण परिवार के बच्चे थे, विद्यालय में जाते थे। पिताजी पहले ही खत्म हो गए, और विद्यालय जब गए तो 2-3 दिन बाद विद्यालय गए, उसके पश्चात उस समय जब 5वीं 6वीं में आए, तो उनकी माताजी भी खत्म हो गई। जब माताजी खत्म हो गई तो 2-3 दिन वो बच्चा विद्यालय नहीं गया, तो जब विद्यालय वो बच्चा गया तो उसका टीचर ने बड़ा भाई ने विद्यालय आना चाहिए था, तो रोने लगा। तो कहा मास्टर जी मेरी माँ खत्म हो, पिता तो पहले नहीं।
वो कहते हैं कि मास्टर जी ने उस बच्चे को गोद में लिया तो कहा कि तू चिंता मत कर, मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरा पिता भी। तो इतिहास में आता है, उस व्यक्ति का नाम विस्मृत हो रहा है, बड़ा बहुत बड़ा पत्रकार, और उसने अपने संस्मरण लिखे ये कि मेरे जीवन में इस एक वाक्य ने कि मैं तेरी माँ भी हूँ और तेरा पिता भी हूँ, इस वाक्य ने मुझे इतना निहाल कर दिया कि मैं अपने जीवन में सोच नहीं सकता। तो हमारे यहाँ ये संघों की जो चर्चाएं हैं, सत्संगों की चर्चाएं, हमारा जो मूल है ना वेद, उस वेद में हमारे यहाँ संघों की चर्चा है। क्यों चर्चा है कि मानव का जो जीवन है आप कई संघातों से भरा हुआ है, बहुत सारे व्यवधानों से भरा हुआ है। तो जहाँ व्यवधान है वहां समाधान तो चाहिए। जहाँ व्यवधान में और समाधान जब तक नहीं मिलेगा तो व्यक्ति भटकेगा और भटकता ही रहेगा जीवन में। और जैसे समाधान मिल जाता है तो व्यक्ति के लिए रास्ता मिल। तो हमारे यहाँ कहा गया कि जीवन के इस उतार चढ़ाव को या इस जीवन को संतुलित रखने के लिए हमारे यहाँ कहा गया कि सत्संग महोषधि है। महाभारत में कहा महोषधि, एक है औषधि और एक है महाऔषधि। मतलब संसार की समस्त दवाओं से बड़ी दवा क्या है? सत्संग। और बाबा तुलसीदास ने मानस में क्या लिखा? सठ सुधरे सत्संगत पाही। संसार के लोगों, अपने ऐसे ऐसे लोग देखे कि जिनमें सठता ही सठता है। सठता का मीनिंग है जिसमें संस्कार है ही नहीं, लेकिन जब प्रभु की कृपा होती है तो वो भी सुधर जाते हैं, वो भी समझ जाते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना लेते हैं। तो इसलिए इस द्वंदात्मक जीवन में कुछ क्षण आनंद और मस्ती से बिताने के लिए और फिर उस मस्ती को, आनंद को अपने जीवन के फ्यूचर के लिए ले जाने के लिए हमारे महापुरुषों ने कहा आओ सत्संग में चलें और अपने जीवन का समाधान ढूंढें। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, क्या वो क्रोध करने वाला सदा से क्रोधी है? ऐसी बात तो नहीं। तो क्या वो क्रोध करने वाला होश में क्रोध करता है? ऐसी बात भी नहीं है। तो कहा कि किसी व्यक्ति से आप ये कहो कि भैया क्रोध तो करना है आपने, लेकिन एक बात याद रखना, होश में क्रोध कर। जब क्रोध आए तो होश में रहना। क्रोध हो जाएगा? होगा ही। जब क्रोध आता है तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है और उस समय वो उसकी वाणी के अंदर से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द उसके वातावरण को, उसके आंतरिक सिस्टम को, जहां से उसने निर्णय लेना है, उस आंतरिक सिस्टम को, सारे के सारे सिस्टम को खराब कर, बेकार कर। फिर उसके पश्चात वो कोई डिसीजन लेता है, वो डिसीजन कभी अच्छा नहीं हो सकता, वो हानिकारक ही होता है। कभी वो अपने जीवन में बहुत सारी आशाएं पाल लेता है, व्यर्थ की आशाएं। उन आशाओं की अगर पूर्ति नहीं होता तो उस पूर्ति के लिए फिर दुखी हो जाता है। उस दुख से निजात पाने के लिए न मालूम क्या क्या साधन ढूंढता है। कभी वो अनेकों प्रकार के दुर्व्यसनों में पड़ जाता है, कभी वो अपने आप को सुसाइड कर लेता है। तो ये सारी की सारी जो है जीवन की समस्याएं हैं। इन समस्याओं का एक ही समाधान है कि आओ सत्संग में चलें और सत्संग में जाकर के उन बातों पर चर्चा करें, उन चीजों पर चर्चा करें कि जो इस इन तापों से, ये ताप है जीवन के, जो हमें संतप्त करते हैं और एक समय नहीं, हमें हमेशा संतप्त रखते हैं। और हमारे पास सारी चीजें हैं, घर की सुख सुविधाएं हैं, शरीर ठीक है, बच्चे ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम संतप्त हैं। फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
तो कहते हैं कि बीमारियों के लिए ये जो ब्लड प्रेशर हो गया या और कुछ बीमारियां हो गई है, ये बीमारी लेकर के नहीं आए थे हम पास। छोटा सा बच्चा देखो कितना मस्त रहता है, वो कितना मस्ती से खाता है, कितना मस्ती से खेलता है। एक खिलौना आपने ले लिया, उसी में खेलता रहता है। साधु भवती दरिद्रा यस्य तृष्णा विशाला। जीवन में दरिद्र कौन? जिसकी नीड बड़ी, इच्छाएं बहुत। एक मिल गई, अब दूसरी आ जाए, दूसरी मिल गई, अब तीसरी आ जाए, शादी हो गई। अब यार ये कितने दिन हो गए, 2-3 साल हो गई। अब पंडित जी के पास चलो, पंडित जी हाथ है ना बहू का या बेटे का, बच्चा होगा कि नहीं, कब होगा। पंडित जी चालाक होते, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पूजा करानी पड़ेगी। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी सुविधा में लगा हुआ, तो उसके प्रकार से वैसे बुराई नहीं है ये, लेकिन वह वो व्यवधान में डालना, एक समस्या को और समस्या बना देना, ये और समस्या हो। प्रार्थना करना कोई खराब बात नहीं, अच्छी बात है। यज्ञ करना अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन किसी कामना से भर के करना। अगर मान लो कामना पूरी नहीं हुई, तो भगवान के प्रति श्रद्धा होगी या अश्रद्धा? अश्रद्धा। अरे तुम कैसे भगवान हो, जब से हम पूजा करते आ रहे हैं, कितने दिन हो गए हमारी पूजा करते करते, और तुम हो के सुनते ही नहीं। तो भगवान सुनता है या नहीं? भगवान सुनता है, हर पल सुनता है। वैदिक सत्संग ये कहता है कि आप इस सस्पेंस में पड़े हुए हैं कि भगवान सुनता नहीं। भगवान तो सुनता है। वो हमारे बड़े अच्छे भजन दर्शक हुए, जिनको पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में गाया जाता है। ना तो देर है ना अंधेर है, ये तेरे ही कर्मों का फेर है। सत्यपाल पति जी गाते थे। लोग कहते थे कि देर तो है, अंधेर नहीं है। उन्होंने इसको भजन बना दिया कि ना देर है ना अंधेर है, कि भाई देर भी नहीं और अंधेरा भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो तेरे कर्मों के द्वारा हो रहा है। तो इसका समाधान हमें किससे मिलेगा? इस झंझावात से निकलने का हमें अवसर किससे मिलेगा? सत्संग से। यदा किंचिद्यो हम द्विपैव ममंदा संभवम। भर्तृहरि एक राजा हुआ, और बड़े अच्छे राजा हुए, और उसने एक नीति शतक लिखा। और नीति शतक में लिखते हैं वो कि जब मैं बहुत कम जानता था, ज्ञान कम था, तो ज्ञान कम होने के नाते मेरे अंदर एक अभिमान था कि मुझे बहुत ज्ञान है। ज्ञान का अभिमान हो गया, बहुत ज्ञान है। तो उसको लिखता है आगे कि द्विपैव ममंता संभव, ये हाथी की तरह अंधा हो गया, मत वाला हो गया कि मैं जहां भी जाऊं कि मेरे से तो ज्ञानी कोई है नहीं। एक व्यक्ति के मन में ये कामना आ गई, क्योंकि किसी बात को समझने के लिए थोड़ा सा तो उदाहरण उदाहरण ठीक रहते हैं। व्यक्ति में आ गई कि मैं सबसे ज्ञानी हूं। अब वो व्यक्ति जहां भी जाए, बस में जाए, यात्रा पर जाए, बैठे सबके सामने, तो उसकी कमर हमेशा सीधी रहे, मैं ज्ञानी हूं। अब वो एक रेल में जा रहा था यात्रा में, तो अपना गमछा बिछा रखा था सीट पर और बैठा था। तो थोड़ा सीट पर जगह खाली थी, तो दूसरे व्यक्ति ने आकर ऐसा थोड़ा सा उधर हो जाना, कि तुमको पता है मैं सबसे ज्ञानी हूँ। तो उस व्यक्ति ने आगे हाथ जोड़ के नमस्ते, कि आज भगवान की बड़ी कृपा हो मेरे ऊपर कि मैं ज्ञानी को ही ढूंढ रहा था, कि सबसे ज्ञानी मिले। ज्ञानी तो बहुत मिले, लेकिन सबसे ज्ञानी कोई नहीं मिला। और आज सबसे ज्ञानी मिल गए है तो कमाल हो गया। लेकिन मैंने प्रश्न करना है, आपने उसका उत्तर देना है। अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, तो आपको 500 रुपये मुझे देने पड़ेंगे। और मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैं प्रश्न करूंगा, तो आप कहेंगे तुम बताओ, तो मैं आपको 250 रुपये दूंगा, क्योंकि मैं प्रश्न करने वाला। उसने कहा कि ठीक है महाराज, महाराज आप ये बताओ
कि तीन आंखें किसके होती हैं। अब संसार में तो तीन आंखें किसी को होती नहीं, वो बैठे बैठे सोचता, चाहता तो ये बता देता कि तीन आंखें तो मनुष्य की कल्पना की जाती है, ज्ञान की आंख होती है, ज्ञान का चक्षु होता है, तो बोल लेता, लेकिन अभिमान था उसके ऊपर, बताता कैसे। अब जो उसका स्टेशन आने लगा, तो बताओ महाराज, भाई मेरी समझ नहीं आ रहा, तो 2 पैसे 500 रुपये निकाल दे। उनका क्या कहते हैं कि तुमने कहा कि भाई अगर मैं आपने बताओ तो मैं बताऊंगा, तो तुम बता दो कौन तीन आंखें किसकी होती है। उसने 250 रुपये लिए, दे दिए कि लो अपना 250 रुपये, और 250 रुपये चला दिए। तो जीवन के अंदर अभिमान जो है, ये व्यक्ति को बड़ा परेशान करता है। इसलिए कवि लिखते हैं वहां पर, द्विपयोग बंधा संभवम, ये अभिमान व्यक्ति को कहीं झुकने नहीं देता। समाधान मिलेगा कहां से उसको, कहीं झुकता ही नहीं। अगर झुकता है तब भी उसमें एक प्रकार की वही होती है, अभिमान ही होता है। लीडर्स होते हैं, आप देखते हैं लीडर्स, आज चुनाव आ रहे हैं, जहां भी जाएंगे पैर छू के, सब कोई छोड़ते नहीं किसी को, और जैसे ही जीते फिर आदमी होते। तो ये क्या है, ये झुकना नहीं है, ये झुकना नहीं है, ये सात्विकता नहीं है, ये राजसिकता है कि मेरा काम हो जाए, मेरा अपना कार्य सिद्ध हो जाए, फिर तो करेंगे। तो शास्त्र कहता है कि नहीं भाई, ये जो है ये तो समाधान नहीं जीवन। जीवन का समाधान तो ये है, मस्ती में रहो, क्वचित शाकाहारी क्वचित शल्योदर, चाहे जीवन में कोई सम्मान कर रहा है और चाहे जीवन में कोई अपमान कर रहा है। ये मान अपमान, इनके लिए तो भगवान ने गीता में कहा, निर्मान मोहा गति शोक दोषा। भाई मान और अभिमान को एक तरफ रख दो, अगर जीवन को सरल सुखद मंगलमय बनाना चाहते हैं तो। और नहीं तो छोटी बातों पे, अभी मैं परसों तरसों कहीं पार्क में घूम रहा था, तो एक माता जी अपने हस्बैंड के साथ घूम रही थी, और उनसे बैठी उसके पास, तो मैंने कहा, मैंने तो ऐसे ही, कोई व्यक्ति अननोन होता तो भी मैं नमस्ते जी, बैठो भाई साहब, वो बैठे तो मैं तो जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप बैठो तो सही, थोड़ी देर अभी बैठ चलते हैं, कि नहीं। मैंने उनसे कहा मस्त रहा करो, आप क्यों परेशान हो रहे हो, जो कितने अच्छी सवेरे हवा चल रही है, घूमने आए हो आप, और उसमें भी आप परेशान हो रहे हो। तो उनका, और अपना आज अब तो कोई आवश्यकता भी नहीं आपकी ऐसी पड़ी का। तो वो पहला बोलती है, देखो ये ऐसे कोई लोग शिकायत करते रहते हैं बच्चों से, उनको सब दूध भी मिलता है, सब कुछ मिलता है और मस्त रहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले मेरी तरफ इशारा करते हुए बताया, छोटा सा गिलास दूध मिलता है, दूध तो मिलता है लेकिन छोटा, अरे भाई जितने रिक्वायरमेंट है वो जो मिलता तो है, आपने उसको भी छोटा कर दिया। तो जब व्यक्ति जीवन के अंदर अपने आप को संतुलित नहीं बनाता, तो उसको हमेशा ही रहती है और 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 जब वो अपने आप को संतुलित बना लेता है, वो कहता है बस मस्ती है। और मस्ती मिलती है केवल मात्र संग से, सत्संग से। इसलिए वहां पे कहा कि जो है सत्संग हमारी आपकी बुद्धि का विकास करता है, हमारे आपके अंदर बौद्धिक गुण आ जाते हैं, हमारी बुद्धि में बड़ी अच्छी शक्ति आ जाती है, हमारी बुद्धि साधारण व्यक्ति से अलग बन जाती है। जाड्यम दियो हरति, बुद्धि की जड़ता को सत्संग दूर करता है। इसलिए सारे जितने महापुरुष हुए, उसके काल में आता है, महात्मा बुद्ध के काल में, तो उनके साथ 20-20 25 25 हजार भिक्षुक चलते थे। उस जमाने को देश के अंदर सोने की चिड़िया कहा जाता है, इतने लोग चलते थे, और लोग उन लोगों को भोजन कराते थे, भोजन की व्यवस्था करते थे, और किसी भी प्रकार की भोजन की व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। तो उस युग को हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ उस युग को हमारे प्रधान जी आ गए, स्वागत है। तो उस युग को हमारे यहाँ कहा जाता था स्वर्ण युग, सोने की चिड़िया। क्योंकि वहां ये अयम निजा परावेति गणना लग चेतसा, ये होता ही नहीं था। तो सत्संग ही होता है
उसके अंदर तो इस प्रकार की भावना होती है कि भाई हम सारे अपने हैं, हम हैं, हम सारे अपने हैं, और हम सबसे जो है मिलकर के जीवन बनता है। तो इस प्रकार से जीवन का वास्तविक समाधान हमें सत्संग से मिलता है। और सत्संग, नमस्ते, और सत्संग हमारे जीवन को और कुछ बना देता, अनेकों प्रकार के। देखो इन उदाहरणों को चाहे वो वेदों से लिए जाए, चाहे वो नीति शब्द से लिए जाए, चाहे हमारे और ग्रंथों से लिए जाए, ये सत्संग के जो उदाहरण हैं इनको कहते हैं बार बार रिपीट करना चाहिए, बार बार रिपीट करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, हमारे संस्कार बन जाते हैं। और संस्कार क्या है, आप किसी कमरे में जाइए और पानी थोड़ा सा गिलास में से लेकर के वहां डाल दीजिए फर्श पर, और वो पानी जो है एक दिशा में बह जाए। उसके पश्चात उसकी सफाई हो गई, फिर पानी डालिए, तो जिस दिशा में पहले दिन गया था उसी दिशा में, क्योंकि उसने अपना रास्ता बना लिया। ऐसे ही सत्संग हमारे जीवन में एक रास्ता बना देता है, एक रास्ता सिलेक्ट कर देता है। चाहे व्यक्ति कितना भी बुरा हो, लेकिन जो सत्संग करने वाला व्यक्ति है उस बुरे के पास रह करके भी बुरा नहीं बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी जो भक्ति काल के कवि हुए, तो वो 1600 में भक्ति काल शुरू हुआ और 1600 में इन्होंने ये सब लिखा। तो वो लिखते हैं कि अगर आपके संस्कार अच्छे हैं तो चाहे कितना भी खराब व्यक्ति आपके पास बैठे, आप पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो एक घोड़ा बन गया है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है, कवच बन गया है जो आपको सुरक्षित रखे हुए है। करता रहो, करेगा तो आप पर उसका प्रभाव, लेकिन हाँ वो अभ्यास के द्वारा विशेष होना चाहिए। ये नहीं कि भाई डमाडोल स्थिति नहीं होनी चाहिए, सस्पेंस नहीं होनी चाहिए, संशयात्मा नहीं होनी चाहिए। संशयात्मा के लिए तो गीता में क्या लिखा, संशयात्मा विनिश्यति, जिसको संशय होता है, सस्पेंस होता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, उनके लिए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सत्संग क्या है, हमारे जीवन का, हमारी बुद्धि का जड़ता को दूर कर देता है। इसलिए लिखा, जाड्यम दियो हरति सिंचते बाच सत्यम। और जो सत्संगी होता है उसकी वाणी में विशेषता आ जाती है, उसकी वाणी में माधुरी आ जाता है, वो अपनी वाणी को बड़ा संभाल के बोलता है, वो पहले तोलता है फिर बोलता है, अनर्गल नहीं। वाणी बड़ी मधुर चीज है, और पानी बड़ी अच्छी चीज है। वाणी और पानी ये भगवान की अपार देन है हमको, और दोनों के लिए भगवान ने कहा बेटा इन दोनों को संभल के प्रयोग करना। वाणी को मीठी बनाते रहना, तो वेद में भी आया है, क्या आया वेद में, वाचा वदामि मधुमत भूया सम मधु संदृशम। वाणी को कैसी बनाए, मधुर बनाए। कोई शिक्षात्मक बात आप किसी को बोल रहे हैं, चाहे आप अपने बेटे को बोल रहे हैं, बेटी को बोल रहे हैं, पति पत्नी को बोल रहे हैं, मित्र को बोल रहे हैं, कैसे बोले, प्यार से। जाना भी प्यार से हो, आना भी प्यार से हो, मिलना भी प्यार से हो, सुनना भी प्यार से। तो ये हमें सत्संग हमें बताता है कि वाचा जो हमारी वाणी है, उस वाणी को हमारा सत्संग के जाड्यम धियो हरति सिंचति बाच सत्यम। वाणी में सत्यता पैदा कर दे, उसकी वाणी में विशेषता आ जाती है। वो जो कहता है दुनिया उसको मानती है, दुनिया उसका आदर करती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति बाच सत्यम, मनोन्नति कर, मन की उन्नति हो जाती है। और मन ही तो क्या, आप जानते हैं कि मन ही ऐसा है कि सारे काम में अड़ंगा डालता है।
मन हमारा चंगा है तो हमारे यहाँ तो ये कह दिया कि भाई मन चंगा है तो सब चीज अच्छी है। और मन भी कितना खराब हो गया। मन है मलिन तो लजीज कोई चीज नहीं, मन यदि चंगा तो कटौती में ही गंगा। आपका मन अच्छा है तो आपने थैंक्स कर दिया, आनंद आ गया। और मन खराब है तो व्यक्ति ने कितनी भी मेहनत करी, कितना भी आपका सहयोग किया, कितना भी आपकी हेल्प की, क्या यार हमने काम खराब, कुछ नहीं किया, मन ने बिगाड़ दिया। मित्र को शत्रु बना दिया, भाई को जो है दुश्मन बना दिया, एक दूसरे के साथ रहने की प्रतिज्ञा की, एक दूसरे के शत्रु। तो हमारे यहाँ कहा कि मन जो है हमारा, सत्संग करने वाले का मन समाहित है। मन कोई ऐसी अवस्था नहीं है, मन के ऊपर आपने गीता में बड़ा पूरा पीछे मन अनिर्णीत अवस्था है, मन निर्णीत नहीं, निर्णीत है बुद्धि जो निर्णय करती है, मन अनिर्णीत है, मन जड़ है। लेकिन मन ऐसा अधिकारी है आत्मा का कि जो चेतन भी है और अचेतन भी है। आत्मा तो अंदर रहता है और मन अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। किसके साथ? मन अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है, किसके साथ है जी? इंद्रियों के साथ। देखो भाई जी ने आज ही कह रहे थे कि आचार्य जी वहां चलना है तो ये सत्संग का ये फायदा। तो मन इंद्रियों के साथ, ज्ञान इंद्रियों के साथ ज्ञान लाता है दुनिया से, और लाके ज्ञान कहाँ छोड़ता है? इस खोपड़ी में। और जब आप ध्यान में बैठो तो इस खोपड़ी में सब कुछ मिल जाता है। जो भी आपके अंदर खोया पड़ा है सब ढूंढ लो आप इसमें। कोई व्यक्ति मिला आपको कई साल बाद और आपने कहा कि अरे नमस्ते जी, नमस्ते जी, अरे आपको तो मैंने देखा था, प्लेस भूल गई, लेकिन देखा था, ये मन ने संभाल कर दिया, चित्त में दे दिया आगे संदेश। और देखा जो थोड़ी देर बाद, हाँ 20 साल पहले वहां देखा। तो जो मन है हमारा, ये किससे ठीक बनता है? सत्संग से। और मन उभयात्मक है, इसलिए 11 इंद्रियां बताई कि 5 कर्म इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है। उभयात्मक, उभयात्मक का मीनिंग है ये दोनों के साथ काम करता है, ज्ञान इंद्रियों के साथ भी काम करता है और कर्म इंद्रियों के साथ भी। इसलिए कहा कि मनोन्नति दिशति, मन की उन्नति कर देता है। और पाप अपा करोति, और पाप की भावना को अपा करोति, दूर कर देता है। कौन? सत्संग। इसलिए महाभारतकार ने लिखा, संसार के लोगों, इस मानव जीवन में जितना भी व्यवधान है, इस मानव जीवन में जितनी भी अशांति है, उस व्यवधान को, उस अशांति को शांति में लाने के लिए सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग। इसलिए हम धन्यवाद दिए हमारे प्रधान जी, मंत्री जी, संरक्षक साहब, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट देते हैं विद्वानों को, और विद्वान हमारे आपके बीच में आके चर्चाएं करते हैं और हमें हमारी आत्मा की खुराक देते हैं। आत्मा की खुराक क्या है? ज्ञान। देखो जीव जन्म से लेकर के जब तक हम संसार में रहते हैं, शरीर डालते रहते हैं शरीर के अंदर कुछ ना कुछ, लेकिन आत्मा के अंदर क्या डालते हैं? ज्ञान। वो ज्ञान कहाँ से आता है? सत्संग से। और सत्संग कौन करता है? शुश्रूषा, जो सुनने की इच्छा रखता है। अब आप सुनने की इच्छा है तभी तो आप अनेकों काम छोड़ के आए। तो शुश्रूषा, सुनने की इच्छा, और इच्छा के पश्चात क्या आता है? श्रवण, सुनना, फिर ग्रहण, उसको प्राप्त करना, फिर धारण करना, और उहा को तर्क करना। हमारे यहाँ तर्क को ऋषि कहा गया। किसी बात को ऐसे मत मानो, आंखें बंद करके किसी बात को नहीं मानना चाहिए। किसी ने कह दिया कि हमने साहब एक स्थान पर ऐसा देखा तो वहां बादल नहीं थे लेकिन वर्षा हो गई। तो व्यक्ति ने कहा कि हाँ हो गया हो, ऐसा भी होगा। लेकिन वेद कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कारण के बगैर कार्य नहीं होगा। अगर कोई कारण है तो उसका कार्य है। बेटा है तो पिता है, वर्षा, बादल है तो वर्षा है।
दुख है तो उसका दुख का कारण है, सुख है तो सुख का कारण है। तो जब इन चीजों की सबकी हमें पता लग जाएगी तो हम डिस्टर्ब कहाँ होंगे, हम तो कभी डिस्टर्ब नहीं। अगर कोई कष्ट भी आ गया जीवन में तो हम क्या कहेंगे, कोई मेरे ही कर्मों का फल होगा। ऋषि दयानंद जी महाराज को देखो कितना कष्ट था, ऐसा शरीर, बलवान शरीर, लेकिन उस व्यक्ति की जब डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर कहता है मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनके शरीर से हर जगह से फोड़ा बना हुआ है, शरीर बाल जो है वहां भी हर स्थान पर, लेकिन ये व्यक्ति फिर भी मुस्कुरा रहा है, फिर भी इसके चेहरे में जो है चमक है। इसका कारण क्या है? उसका कारण था कि वो ईश्वरीय व्यवस्था में विश्वास करते थे। हो सकता है किसी अपराध हो गया, उस अपराधी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, लेकिन जो कर दिया उसका फल तो मुझे भोगना पड़े। और एक साधारण व्यक्ति क्या है, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाए तो परेशान हो जाता है। जबकि गायत्री का पाठ वो रोज करता है। बोबा, बोबा का मीनिंग क्या है जी? बोबा का मीनिंग दुखों से छुड़ाने वाला। स्वाहा का मीनिंग प्राणों का प्राण, भू का मीनिंग प्राणों का प्राण, भुवा का मीनिंग दुखों से छुड़ाने वाला, और स्वाहा का मीनिंग सुखों को देने वाला, लेकिन सबको नहीं। ऋषि दयानंद जी का अर्थ पढ़ा, और किसी का नहीं। ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं, अपने भक्तों को, धर्मात्माओं को, पुण्य आत्माओं को सुख देने वाला कौन है? स्वाहा, परम पिता परमात्मा। तो इसका समाधान हमें किससे मिलता है? इसलिए हमारे जीवन के अंदर जब हम इसमें जाते हैं तो क्या क्या नहीं लिख दिया कि सत्संग से क्या क्या नहीं होता है, कि गुणा गुणंते सुगुणा भवन्ति, ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, आस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्या, समुद्र आपाए भवन्ति अपेया। ये जीवन के अंदर आप सत्संग में जाएंगे, गुणियों में जाएंगे, अच्छी आत्माओं के पास जाएंगे तो गुणा भवंती, तो आपके जो गुण हैं वो क्या है, और विकसित हो जाएंगे, आपके गुण और बढ़ जाएंगे, आपके अंदर एक विशेषता पैदा आज हो जाएगी। और ते निर्गुणम प्राप्त भवंति दोषा, और वही जो गुण हैं अगर किसी निर्गुणी के पास बैठेंगे हम और आप, वही दोष बन जाएंगे। कैसे? उदाहरण दिया, समुद्र प्रवंत नद्या, नदियां जब पहाड़ों से आती हैं तो पानी कितना अच्छा होता है, आनंद आता है। झरने का पानी आपने पिया हो तो पीने एकदम डायरेक्ट पी लेते हैं। और वही नदी जब समुद्र में पहुंच जाती है तो क्या होता है, अपे यार, पीने के यार अपे। इसलिए जीवन के अंदर सारी समस्याओं का समाधान अगर हमें कहीं मिलता है, इस जीवन रूपी यात्रा को सुखद, सरल, मंगलमय बनाने के लिए अगर कोई एक साधन है तो वो हमारा सत्संग है। और उस सत्संग से ही हमारा आपका कल्याण संभव है। इसलिए भद्र पुरुषो मातृ शक्ति, आज हम बहुत ही अच्छा चिंतन हमारे आदरणीय कुंत्री जी ने जो सब्जेक्ट दिया कि हम इस पर चिंतन करें, विचार करें वेदों के अनुसार, क्योंकि ये संग तो सदा लगे हैं जैसे मैंने आपको कहा, और लगते रहेंगे और लगने भी चाहिए। लेकिन जितना कल्याण वैदिक संग से होता है, वैदिक सत्संग से होता है, उतना कल्याण किसी से नहीं होता। क्योंकि वेदों के अंदर जो बात होती है वो ओरिजिनल बात होती है, वो शाश्वत बात है। उस बात का अपना एक अलग ही अर्थ है। और वो इसलिए अच्छी होती है कि वो प्रभु की बात है, और प्रभु की बात में किसी प्रकार की जो है किंवदंती नहीं होती, वहां निश्चित ही होती। इसलिए जीवन को कल्याणमय बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए हमको आपको अपने जीवन में सत्संग से जुड़ना चाहिए। और सत्संग के अंदर क्या होता है, मैंने बताया आपको, शुश्रूषा मीनिंग सुनना चाहिए, और सुनने के पश्चात
उसको हमें आपको धारण करना चाहिए। जो भी सुना है घर में जा करके उसका चिंतन करें, क्या हमने आपने आज जो सुना है उसमें कोई यथार्थता है, कोई वास्तविकता है। अगर है तो 25% अपने जीवन में उसी समय ग्रहण करेंगे और वो आ जाएगा हमारे अंदर, तो फिर हमारा बहुत बड़ा कल्याण होने वाला है। इसलिए परमपिता परमात्मा की ये अपार कृपा समझिए, हमारे आपके ऊपर महान कृपा समझिए कि हम और आप इन चिंतनों को, वैदिक चिंतनों को सुनते हैं और इस पर विचार करते हैं और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने अपार कृपा की कि हमें ये अच्छे विचार श्रवण करने के लिए मिलते हैं, जिससे हमारे जीवन का समाधान होता है। और जीवन के समाधान के लिए ही तो हम आ पाए, क्योंकि हमारे जीवन का ये खाना पीना ये तो बाह्य उद्देश्य है। हमारे आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे आपके जीवन का मूल उद्देश्य है जीते जी परमात्मा का अनुभव कर लेना। ये परमात्मा नाम की कोई शक्ति है और उससे अल्लाह से आप बता रहे थे मोक्ष है। तो जीते जी उस महान सत्ता का जो सारे यूनिवर्स को चला रही है, व्यवस्था में रखे हुए है, उसका अनुभव कर लेना। शब्द तो सुन लिया और शब्द बड़े मिल जाएंगे, लेकिन उस शब्द के अंदर जो तत्व है, जो अर्थ है, जब उस अर्थ से हम जुड़ जाते हैं तो हम सार्थक हो जाते हैं, और जब अर्थ से नहीं हो जाते सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अर्थ बड़ी महत्वपूर्ण चीज। अर्थ का मतलब कोई धन भी होता है, अर्थ का मतलब कोई तत्व ज्ञान भी होता है, अर्थ का मतलब कोई ज्ञान भी होता है। तो ये अर्थ से जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती, किसी प्रकार की व्यर्थ की इच्छा नहीं रहती। फिर तो वो हो जाता है कि आप कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। भाई मन तो हमारा हो गया निर्मल। अब भगवान कहता है प्यारे अब कहाँ जा रहा है, अब तू चिंता मत कर, अब तुझे मैं संभालू। कितनी बड़ी बात कर दी। कहते हैं हम मसी भी नहीं ली, कलम भी नहीं उठाई। जिस व्यक्ति ने कलम भी नहीं उठाई, मसी माने इंक भी नहीं ली, और उसने ऐसी बात लिख दी कि लोग इसमें पीएचडी कर रहे हैं आप। तो ये सारी बातें हमारे आपके जीवन के समाज के लिए बहुत जरूरी है। हम सब उसी में आते हैं। सो मैं अपने आप सब का, अपने प्रधान जी का, आदरणीय मंत्री जी का, ज्योति जी, अभिनव जी, और आप सब हमारे पवन शास्त्री जी और हमारे आदरणीय संरक्षक साहब श्री आनंद चौहान जी, विधानवश नहीं आ पाते दूर से, और समस्त अपने हमारे जूम पर सुन रहे हैं इन सभी महानुभावों का, देवियों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे विचारों को आपने सुना। भगवान करा। आचार्य जी का धन्यवाद। और जैसा कि यहाँ पर हमारे समाज में हमारे समस्त पदाधिकारियों की तरफ से एक व्यवस्था बनाई हुई है कि जिनका भी जन्म दिवस होता है उनके सुखमय लंबी आयु निरोगता की कामना करते हैं। आज हम समस्त जन श्री नितिन बत्रा जी, आप सपना चौहान जी के पति हैं, E27 डिफेंस कॉलोनी, आपका जन्म दिवस 10 मार्च को रहा। श्रीमती प्रतिभा सरीन जी, P166 सेक्टर 36 थोड़ी 36 सेक्टर 36 नोएडा, आपका 14 तारीख को रहा जन्मदिन, 14 मार्च को। अंजू बजाज जी, ये 444 डिफेंस कॉलोनी, आपका भी 14 मार्च को जन्म दिवस रहा। नितिन बत्रा जी का जन्म दिवस मना रहे हैं तो निश्चित रूप से यज्ञ के प्रति आपकी अपार श्रद्धा है। और श्रीमती प्रतिभा सरीन जी, जिनके जीवन में आप यह जान सकते हैं कि उनके जीवन का सर्वोपरि जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो यज्ञ है। यज्ञ के प्रति बड़ी अद्भुत श्रद्धा है आपके अंदर। आप स्वयं भी यज्ञ करते हैं और सबको यज्ञ से जोड़ते हैं। और अंजू बजाज जी, जिनसे हम लोग बहुत भली भांति परिचित हैं, सभी लोग जो अपने आर्य समाज के समस्त कार्यों को बड़ी श्रद्धा से करते हैं और सबको जोड़ करके जो है रखती हैं। हम सभी लोग
आप तीनों ही जन्म दिवस मना रहे यजमानों के लिए सुखमय लंबी आयु निरोगता की कामना करते हैं। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आप हमेशा उत्साह से, आनंद से आपका जीवन आनंदित रहे, ऐसी कामना करते हुए परमात्मा से आपके शतायुष की कामना करते हैं पवित्र वेद मंत्रों के माध्यम से। इंद्रश्रेष्ठानि द्रविडानि देहि चित्यं दक्षसुभगत्तमस्मै कोशं रयीणामरित्यं तनूनां स्वादमानं वाचः सुदिनत्वमह्नाम्। ओमुतिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन बोधय आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ॐ तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमचरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदा शतम्। भूयश्च शरदा शतात्। ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति, ॐ स्वस्ति। हम सबने आपके सुखमय लंबी आयु की कामना किया। परमात्मा आपको 100 से अधिक वर्षों तक स्वस्थता पूर्वक निरुक्ता पूर्वक जीवन प्रदान करे। आप जीवन की समस्त खुशियों को, प्रसन्नताओं को जीवन में प्राप्त करें। जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम देवु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वै देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति।